सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय का लंबी बीमारी के बाद मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में 14 नवंबर को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक सुब्रत रॉय लंबे समय से गंभीर बीमारी से परेशान थे, जिसका इलाज चल रहा था। निधन के बाद सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। सुब्रत रॉय के निधन के बाद उनकी संपत्तियों को लेकर भी कई दावे किए जा रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सहारा इंडिया के मुखिया सुब्रत रॉय अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं और सहारा निवेशकों का पैसा कैसे उनके पास वापस मिल सकता है। आपको बता दें कि फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर गुड्स और टूरिज्म समेत कई क्षेत्रों में निवेश करने वाला सहारा का बिजनेस देश ही नहीं विदेशों तक फैला है। साल 2015 में फोर्ब्स के मुताबिक सुब्रत रॉय की नेटवर्थ करीब 10 अरब डॉलर थी। हालांकि फोर्ब्स ने इन आंकड़ों में मीडिया रिपोर्ट्स और कई चर्चाओं को भी आधार बनाया था। गौरतलब है कि सुब्रत रॉय का सहारा समूह करीब एक दशक तक भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी रहा था। उस जमाने में सहारा समूह की संपत्ति 11 अरब डॉलर से भी ज्यादा आंकी गई थी। जानकारी के मुताबिक न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल और लंदन के ग्रॉसवेनर हाउस पर भी सुब्रत रॉय का मालिकाना हक रहा है। इसके अलावा वो फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के मालिक भी रह चुके हैं। इसके अलावा सहारा ग्रुप ने एमबी वैली प्रोजेक्ट से रियल एस्टेट में हाथ आजमाने की कोशिश की। हालांकि कई कानूनी पचड़ों में फंसने के बाद उन्हें अपनी कई संपत्तियों से हाथ भी धोना पड़ा। बता दें कि सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। सुब्रत रॉय ने शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने सरकारी तकनीकी संस्थान गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साल 1976 में सुब्रत रॉय सहारा फाइनेंस से जुड़े और बाद में उन्होंने पूरी कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली। इसके बाद 1990 के दशक में वो लखनऊ चले गए और सहारा का हेडक्वार्टर बनाया। इसके बाद तो सहारा का साम्राज्य फैलता ही चला गया। एक समय ऐसा भी था जब सुब्रत रॉय लखनऊ में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते थे और कई नामचीन सितारे उनकी पार्टियों की शान बढ़ाते थे। उस समय तो सुब्रत रॉय की सुरक्षा के आगे तो देश के कई बड़े नेताओं की सिक्योरिटी भी फेल नजर आती थी। यही नहीं, उनके साथ वकीलों का एक बड़ा पैनल भी चलता था। कभी बुलंदियों को छूने वाला सहारा ग्रुप आज कई मुश्किलों से घिरा हुआ है। सहारा में करोड़ों निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा निवेशकों के रिफंड की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बात करें सहारा ग्रुप के निवेशकों की, तो इस वक्त सहारा ग्रुप के पास 9 करोड़ से अधिक निवेशक हैं। इसके साथ ही उनकी सहारा कंपनी की नेटवर्थ करीब 2,60,000 करोड़ है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।